दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक कहानी के साथ, कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी, और सीख वही महान जो जीवन में उतर जाए, और ज्ञान वही श्रेष्ठ जिससे जीवन संवर जाए। ऐसी ही जीवन को संवारने वाली एक कहानी। एक पिता अपने ऑफिस के कार्य से अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। घर पर ही उसने एक ऑफिस जैसा रूम बनाया हुआ था जहाँ पर वह अपने ऑफिस के काम को, बचे हुए काम को संपादित किया करता था। अब ऐसे तो वह अपने बेटे को बहुत सारी चीज़ पढ़ाया लिखाया करता था, उससे समय देता था, लेकिन उसे उस दिन कुछ व्यस्तता थी और उसे वह काम जल्दी से संपादित करना था। अब वह काम कर ही रहा था, तब इसका जो छोटा बेटा है 5 वर्षीय, वह उसके पास आता है और उससे सवाल पूछता है। पिता इसका जवाब देता है, फिर वह थोड़ी देर बाद आता है, फिर कुछ सवाल करता है। इस तरह का यह सिलसिला कुछ देर तक चलता है। अब पिता अपने उस कार्य को, जो ऑफिस का कार्य था, उसे ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा होता है। तो झल्ला कर वह सोचता है कि मैं क्या करूं कि अपने इस बेटे को थोड़ी देर शांत कर दूं। वह कुछ बोलता, वह उसका प्रश्नों का जवाब देता, लेकिन वह फिर 2 मिनट बाद फिर नए प्रश्न को लेकर आ जाता या अपनी पढ़ाई को कोई चीज़ लेकर आ जाता। इससे वह पिता तंग आ गया था और उसे वह काम पूरा भी करना था। वह धीरे धीरे क्रोधित होता चला जा रहा था। वह अपने बेटे को डांटता भी, लेकिन 5 वर्षीय पुत्र समझता क्या उसकी डांट को। वह तो अपनी उत्सुकतावश फिर से एक नया सवाल लेकर। अब पिता ने सोचा कि कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे यह थोड़ी देर शांत रहे। अगर घंटे 2 घंटे भी यह शांत हो जाता है तो मेरा इधर का काम हो जाएगा। तब वह अपनी एक पुरानी किताब में वर्ल्ड मैप का एक पेज फाड़ लेता है। उस किताब से, जहाँ पर एक पन्ने पर वर्ल्ड मैप बना हुआ होता है, उसको फाड़ लेता है और उसको फाड़ कर कई टुकड़े कर देता है। टुकड़ों को करके वह अपने बेटे को देता है और कहता है कि देखो, यह वर्ल्ड मैप है। अब मैंने इसे फाड़ दिया और इसे पूरी तरह मिला दिया है। अब टुकड़े इधर उधर हो गए हैं। अब जाओ तुम और शांति से इन सभी मैप को सही क्रम में, जहाँ पर वह देश होना चाहिए, उसे जोड़कर मेरे सामने ले आओ। अब बेटे को, 5 वर्षीय बेटे को एक नया काम मिल जाता है कि अरे वाह, यह तो बहुत अच्छा पजल मुझे मिल गया। ऐसे तो पजल मैं मोबाइल में खेला करता हूँ, ऐसे क्या करता हूँ। आज तो पिताश्री ने सीधा ही मुझे पजल दे दिया। और वह उन टुकड़ों को लेकर दूसरे रूम पर चला जाता है। अब पिताजी अपने ऑफिस के कार्य को करने के लिए बैठ जाते हैं। अब तसल्ली होती है कि अब 2-3 घंटे तो यह उसी में भिड़ा रहेगा और मेरा इधर का काम हो जाएगा। लेकिन 5 मिनट में ही उसका पुत्र ऑफिस रूम में घुस आता है और कहता है कि पिताश्री, मैंने तो यह जोड़ लिया। अचरज भरी आंखों से देखते हुए पिताजी कहते हैं, यह तुमने कैसे कर लिया? मैंने तो उसे कितने टुकड़ों में किया था, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर तुम्हें दिया था, और तुमने इतनी आसानी से 5 मिनट में ही पूरे टुकड़ों को जोड़ लिया। तब यह मासूम सा बच्चा जवाब देता है कि पिताश्री, आपने तो मुझे वर्ल्ड मैप दिया था, जिसे मैं शायद नहीं जोड़ पाता, क्योंकि इतने सारे देश हैं, मुझे क्या मालूम कौन सा देश कहाँ होता है। लेकिन पिताजी, उस वर्ल्ड मैप के पीछे वाले पन्ने में, जो आपकी किताब से आपने फाड़ा है, उसके पीछे मिकी माउस का कार्टून था, और मैंने बस उस मिकी माउस के कार्टून को मिला दिया। इधर वर्ल्ड मैप अपने आप जुड़ गया। पिताजी अचरज भरी आंखों से बेटे की इस कुशलता को देखकर खुश भी होता है और दुखी भी होता है कि अब यह फिर मुझे परेशान करेगा, अब मैं इसके लिए क्या दूं। और वह बहुत खुशी आंखों से कि बेटा, ये तुमने बहुत सही चीज़ बताई कि अगर हम समस्या के सही पहलू पर ध्यान दें तब हम समस्याओं को सुलझा सकते हैं। और मैं अभी क्रोधित हो रहा था क्योंकि वह मेरी मनोदशा थी, मैं गुस्से में था, जिसके कारण मैं तुम्हें यहाँ से भगाना चाहता था। लेकिन मेरा अगर ध्यान अपने काम पर होता तो शायद तुम्हारे आने पर न जाने पर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने मुझे बहुत बड़ी सीख दी कि समस्याओं को सही ढंग से देखकर उसे सुलझाना ही सही कारगर विधि होती है। दोस्तों, ये कहानी छोटी सी 5 वर्षीय एक मासूम बच्चा जो हमें सिखाता है, समस्याएं तो हर जगह हैं, लेकिन समस्याओं को देखने के पहलू पर टिका होता है कि आप उसे समाधान कहाँ से ढूंढ पाएंगे। कई बार जब जीवन में समस्याएं आती हैं तो हम उसका एक ही पहलू देखते हैं और उस एक पहलू से ऐसे स्टक हो जाते हैं, उसे वही सिद्धांत मान लेते हैं कि यही समस्या है। लेकिन हम उसके दूसरे पक्ष को, दूसरे पहलुओं को देखने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन अगर हमारी दृष्टि ऐसी हो जाए कि हम उसे हर पहलू से देखें, अपने नज़रिए से देखें, दूसरों के नज़रिए से भी देखें, एक साक्षी भाव लाकर भी देखें। और साक्षी भाव जब आपके जीवन में आ जाता है, साक्षी भाव वह भाव है जहाँ पर आप अपने आप से ही दूर हो जाते हैं और खुद को देखते हैं। जैसे अगर आपके जीवन में समस्या आई, आपका मान लीजिए नाम, कोई भी एक नाम लेते हैं कि राहुल आपका नाम है, और
राहुल के जीवन में समस्या, आपके जीवन में समस्या आई तो साक्षी भाव कहता है कि उस राहुल को राहुल से निकाल दो और उसे कहीं दूर बैठाकर वहां से इस राहुल को देखो, तो उस समस्या का निदान आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। जिस तरह से मिकी माउस कार्टून पर नजर थी उस बच्चे की, और बच्चे कार्टून में तो वैसे ही दक्ष होते हैं, कार्टून में उनकी पूरी उत्सुकता होती है। उसे वर्ल्ड मैप पे उत्सुकता नहीं थी कि कौन सा देश कहाँ पर किस क्रम में जोड़ूं, शायद वह जोड़ता तो जोड़ भी नहीं पाता क्योंकि उसे उतने देशों का नाम भी नहीं मालूम होगा, लेकिन उसकी उत्सुकता थी मिकी माउस पर, और वह जानता था कि मिकी माउस का कान कहाँ पर है, उसका नाक कहाँ पर है, उसका आंख कहाँ पर है। वैसे ही जब हमारे जीवन में साक्षी भाव आता है, साक्षी भाव के उत्पन्न होने पर हम समस्याओं से कभी तादाद में नहीं बनाते हैं, उसके साथ चिपकते नहीं हैं। जब भी आप किसी समस्या से चिपक जाते हैं, उसे अपना मानने लगते हैं, तब आपको दुख होता है। एक आंख की किरकिरी, एक आंख में अगर तिनका आ जाए तो वह आपको देखने नहीं देगा। है छोटा सा तिनका, लेकिन उसके कारण आपकी दृष्टि बाधित हो सकती है। जरूरत है उस तिनके को निकालने की। और साक्षी भाव या समस्याओं को उसके हर पहलुओं से देखने का यह विधि आपको उपाय देती है कि किस तरह समस्या से निपटा जाए। हर किसी के जीवन में समस्या है, वह मैं हूँ, आप हूँ, विश्व का कोई बहुत सफल इंसान हो, विश्व का कोई बहुत असफल इंसान हो, सबके जीवन में समस्याएं हैं। लेकिन सफल वह होता है जो उन समस्याओं को हर पहलू से देखकर उसका एक समाधान निकालता है। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि जब जीवन में समस्या आए ना, तो जो हो सकता है वह सोच लें कि विकट से विकट स्थिति में अगर यह स्थिति है, अगर यह बहुत भी बिगड़ी तो क्या हो जाएगा। जब वहां पहुंच जाएं, सारे पहलुओं को आप देख लें कि यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है, नेगेटिव से नेगेटिव भी सोच लें। स्वामी विवेकानंद जी ऐसा कहते हैं, जब आप नेगेटिव से नेगेटिव सोच लेंगे तो उसके लिए तैयार रहेंगे, उस स्थिति के लिए तैयार रहेंगे, और फिर धीरे से कि मेरे हाथ में अभी क्या है, मेरे कंट्रोल में क्या है, मेरे नियंत्रण में क्या है और मैं क्या कर सकता हूं, उस पर आ जाइए और उन चीज़ों को करिए। समस्याओं को हर पहलू से देखकर फिर उसका समाधान ढूंढिए, बहुत आसानी से वह समाधान आपको मिल जाएगा। तो इस कहानी से यही सीख लेते हुए कि समस्याएं हैं और जब तक जीवित हैं तब तक समस्याएं रहेंगी। जब तक आपको कब्र में दफनाया नहीं जाता, आपको जलाया नहीं जाता, जो भी विधि विधान है उसके तहत आपकी अंतिम क्रिया नहीं कर दी जाती, तब तक समस्याएं तो रहेंगी। और क्या पता वहां जाने के बाद भी कई समस्याएं हों, किसी को दफना दिया गया हो, वह भूत प्रेत के लोक में पहुंचा हो, वहां की कुछ समस्याएं हों। तो समस्याएं तो देखिए हर जगह रहेंगी। जब तक आप हैं, जब तक ऊर्जा है, तब तक समस्याएं रहेंगी। लेकिन समस्याओं का समाधान पर नजर, हर पहलुओं से उसे देखने की दृष्टिकोण आपके भीतर विकसित हो जाए, वह साक्षी भाव उत्पन्न हो जाए, तो वह साक्षी भाव आपको कभी दुखी नहीं होने देगा, क्योंकि आप उस दुख से, उस समस्या से चिपकेंगे नहीं, उससे तटस्थ होते हुए उसका निराकरण करेंगे।